माता के मित्रों, हम लोग मेष लगन का ही अध्ययन कर रहे हैं। पहले के पाठों में मैंने सूर्य के बारे में बताया था। आज बात करते हैं बुध देव की। बुध देव मेष लगन में अगर प्रथम भाव में रहते हैं, किसी के भी जन्मपत्री हो, प्राय पुस्तकों में भी बहुत कुछ सुनने को या पढ़ने को मिलता है, चैनल में भी बहुत कुछ मिलता है। प्रथम भाव के कारकत्व है, बुध देव के कारकत्व है और मेष राशि के कारकत्व। ये सब पाठों का वीडियो मेरा पोस्ट किया हुआ है, आप उनको जाके सुन सकते हैं। यहाँ पे पूरी डिटेल में उनकी चर्चा नहीं की जाएगी। यहाँ पे केवल सम्मिलित फलों की बातें की जाएगी कि इन सब को सम्मिलित करके बुध देव का नक्षत्रों के हिसाब से अगर गोचर या प्लेस हो आपकी जन्मपत्री में तो कैसा फल आपको मिल सकता है। जनरली मेष लगन जो भी होता है, हालांकि पाठ मेरा दिया हुआ है, लेकिन आप लगन आप स्वयं है, आपका शरीर स्ट्रक्चर, बॉडी का बल, दिमाग की कैपेसिटी, ये सब चीज़ें हम लोग प्रथम भाव से देखते हैं। और मेष राशि का स्वामित्व मंगल देव को प्राप्त है और बुध देव की मंगल देव से शत्रुता बताई गई है। बुध देव का कोई अच्छा फल मंगल राशि अधिष्ठित जो भी हो उसमें देखने को नहीं मिलता है। और मेष लगन में एक बात और है कि मेष लगन में बुध देव को तीसरा स्थान और छठे स्थान का स्वामित्व प्राप्त है। तो क्या बुध देव का लगन में अच्छा फल नहीं मिलेगा? यही सब बातों की चर्चा करते हैं। हालांकि लगन में बुध देव बैठ के बहुत कुछ दिग्बल प्राप्त होता है इनको। अगर भाव मध्य में जाके विराजते हैं तो बहुत अच्छा बल प्राप्त होता है। और उसके हिसाब से अगर हम लोग इसको देखने के पहले सबसे पहले आप ये देखिए कि आपकी कुंडली में मंगल देव कहाँ विराजमान है। उनकी दृष्टि बुध देव पे नहीं होनी चाहिए। अगर है तो कुछ न कुछ यहाँ पे बुध देव के फलों में कुछ कमी कर देगी। हालांकि लगन में बुध देव बैठ के, बुध ग्रह बैठ के बहुत अच्छे फल देते हैं। और बुध ग्रह के कारकत्व जैसे बुद्धि, वाणी, वाक चातुर्य, बाकी अगर रिश्तों की बात करें तो मामा, भांजा, भांजी, भाई बहन, ये सब के कारकत्व बुध देव को प्राप्त है। अब कोई भी ग्रह, जैसे मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ फिलहाल, और वो इसलिए बता रहा हूँ कि जब मेरे पाठ पूरे 9 ग्रह के समाप्त हो तब तक आप सबको याद हो जाए कि कौन सी राशि में कौन से नक्षत्र रहते हैं और सम राशि और विषम राशियों में बलाबल अंशों के हिसाब से ग्रह का कैसे देखा जाता है। तो ये विषम राशि है, पहली राशि है। मेष में बुध देव है। 0 से लेकर 6 अंश तक बालक रहेंगे और 6 अंश से 12 अंश तक कुमार रहेंगे और 12 से 18 तक युवा रहेंगे, 18 से 24 तक वृद्ध रहेंगे और 24 से 30 तक मृत रहेंगे। नॉर्मली जो युवा वाला पोर्शन है वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। 100% बल प्राप्त होता है यहाँ पे ग्रह को, ग्रह चाहे कोई भी हो। और कुमार और वृद्ध, इन दोनों को आप 50% समझिए। और बालक और मृत, यहाँ पे कोई विशेष फल ज्योतिष शास्त्र में नहीं बताया गया है। अब जहाँ तक बात हो बुध देव की, तो बुध देव किसी भी अंश पे हो, रात्रि हो चाहे दिन हो, हर जगह बलवान होते हैं। ये चीज़ हमेशा आपको दिमाग में सेट करके रखनी पड़ेगी। बुध देव अगर 0 अंश पे भी है तो उनको वहाँ भी बल है। अगर दिन में है, रात्रि में है, तो भी उनको वहाँ बल है। नॉर्मली बुध देव सूर्य ग्रह के साथ में, सूर्य ग्रह के 1-2 घर आगे पीछे, ज़्यादा दूर नहीं जाते। इसलिए सूर्य का तेज या सूर्य की जो कि वो ग्रह की रश्मियाँ हैं बुध देव को प्रायकर मिलती रहती है। ये हम लोग जानते भी हैं इस बात को। अगर पहले भाव में अगर बुध देव विराजमान है मेष राशि में, तो 0 से लेके 13.20 डिग्री तक वो अश्विनी नक्षत्र में रहेंगे। अश्विनी नक्षत्र का स्वामित्व मंगल देव को प्राप्त है। अब यहाँ पे आपको मंगल देव की स्थिति देखनी पड़ेगी। अगर मंगल देव अशुभ स्थानों में या अशुभ दृष्टि बुध देव पे डाल रहा है तो यहाँ के फलों में कुछ कमियाँ आपको प्राप्त होगी। अगर अशुभ स्थानों में नहीं है
और बुध देव पे भी मंगल देव की दृष्टि नहीं है और मंगल देव बलवान है, तो बुध का यहाँ पे आपको बहुत अच्छा फल देखने को मिलेगा। एक तो बुध देव के फलों में जब हम लोग पहले स्थान में देखने की बात करेंगे तो आप वाक्पटु होंगे, मतलब बात करने की जो कैपेसिटी है आपके ज्ञान के अनुसार इतनी सुदृढ़ होगी कि सामने वाले को आप बहुत जल्दी निरुत्तर कर सकते हैं। मतलब आपकी जो तर्क वितर्क जो शक्ति होगी बहुत अच्छी होगी, लेकिन यहाँ पे मंगल देव स्ट्रांग होने बहुत जरूरी। तब दूसरा, यहाँ पे भाई बहनों का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। उसका कारण है कि अपने स्थान से बुध देव, आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वें में विराजमान होंगे। तो यहाँ पे भाई बहनों का सुख अच्छा मिलेगा। हालांकि कुछ रोग वगैरह की या कुछ ऋण वगैरह की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन फिर भी अगर लगन में बैठते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ की मात्रा दिलवाएंगे और उस लाभ की वजह से कोई बिजनेस प्रॉपर जो आपने कर रखा है उसकी वजह से आपको हो सकता है कि ऋण वगैरह का बढ़े, लेकिन वो उस बिजनेस या उस काम में उस ऋण को चुकाने की क्षमता भी आपके अंदर रहेगी और आप जो भी काम करेंगे उसमें लाभ का परसेंटेज जो रहेगा बहुत अच्छा रहेगा। लाइक सेल्समैन टाइप के काम हो सकते हैं आपको, या आपको कुछ मतलब राजनीति के क्षेत्र में या नेतागिरी के क्षेत्र में उस क्षेत्र में भी आप जा सकते हैं। खेलकूद के क्षेत्र में भी आप बहुत अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि बुध देव यहाँ पे आपके वाणी के कारक है, आपके पराक्रम के कारक है। पराक्रमेश होके बुध देव पहले स्थान में विराजमान है, तो आप जितना पराक्रम करेंगे, मतलब जितनी मेहनत करेंगे आप उतना सफल होंगे। ऐसा कुछ बुध देव का पहले स्थान में गोचर होने से, अगर अश्विनी नक्षत्र में है, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र खुद अपने आप में बहुत बलवान होता है, तो उसमें अगर बुध देव है तो आपके शारीरिक सौंदर्य और सुदृढ़ता बहुत अच्छी रहेगी। आपकी वाणी में एक अलग ठहराव, मतलब जिसको बोल सकते हैं जो गंभीर टाइप की वाणी, और अगर मंगल देव का साथ या मंगल देव अच्छे स्थानों में विराजमान है तो तर्क शक्ति बहुत स्ट्रांग होगी। ऐसे आदमी बहुत बड़े सेल्समैन या बहुत बड़े बिजनेस मैनेजमेंट इवेंट में या कोई अच्छी इंडस्ट्री या कोई कंपनी में अच्छे पदों पे भी हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं भरणी नक्षत्र। 13.20 डिग्री से 26.40 डिग्री तक भरणी नक्षत्र रहेगा और भरणी नक्षत्र का स्वामित्व शुक्र देव को प्राप्त है। तो सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि शुक्र देव की स्थिति इस कुंडली में कैसी, कहाँ पे विराजमान है, कितने अंशों पे है, बली है या नहीं है, या अशुभ ग्रह से ग्रसित है या नहीं है। उसकी सिचुएशन देखने के बाद में यहाँ पे बुध देव की आप भरणी नक्षत्र के फलों को बहुत अच्छी तरह से बोल सकते हैं। लेकिन भरणी नक्षत्र में अगर बुध देव विराजमान है तो उनके फलों में कुछ न कुछ कमी आएगी और वही वाक्पटुता कुछ चाटुकारिता में कन्वर्ट हो सकती है। कुछ मतलब जैसे आप कुछ इफेक्ट नहीं रख के और आप सामने वाले को इस तरह की वाणी बोलेंगे जो सामने वाले को सुनना पसंद हो, जो सामने वाले को सुनना पसंद हो, उस टाइप के कृत्य या उस टाइप की वाणियाँ आप सामने वाले को बोलेंगे और अपना उल्लू सीधा करेंगे। ऐसा कुछ भरणी नक्षत्र में होने से हो सकता है। लेकिन वही अगर शुक्र देव बहुत अच्छे स्थानों पे विराजमान है और शुक्र देव हो सकता है बुध देव के साथ में हो, तब वो फलों में कमी आ जाएगी। फिर क्या होगा कि बुध देव आपको यहाँ पे बैठ के कुछ रूप सौंदर्य, मतलब आपका चेहरा जो है हिप्नोटाइज टाइप का हो सकता है। आपके चेहरे पे एक अलग आकर्षण हो सकता है कि सामने वाला देखते ही आपकी तरफ आकर्षित हो, ऐसा कुछ हो सकता है। वाणी में भी मिठास बहुत ज़्यादा हो सकती है, मतलब इतनी मीठी वाणी बोलेंगे कि सामने वाला सुनते ही मतलब आपका भक्त हो जाएगा। और कुछ गीत हो, सौंदर्य हो, या आपके गायन क्षमता हो, नाट्यकारिता हो, या फिर वो जो एक्टिंग जिसको बोल सकते हैं हम, एक्टिंग लाइन जो हो, और राजनीति का क्षेत्र हो, उसमें आपकी प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा हो सकती है। उसके आगे बढ़ते हैं, कृतिका नक्षत्र की बात करते हैं। कृतिका नक्षत्र मतलब 26.40 डिग्री से 30 डिग्री तक कृतिका नक्षत्र रहेगा। अगर इसमें मतलब 26.40 डिग्री के बाद में 30 डिग्री तक अगर बुध देव हो मेष राशि में, तो यहाँ पे बुध देव का बहुत अच्छा फल देखने को मिलेगा। कारण कृतिका नक्षत्र सूर्य देव का नक्षत्र है
और सूर्य देव के साथ बुध देव की बहुत अच्छी मित्रता भी बोल सकते हैं आप, या फिर बुधादित्य योग भी बोल सकते हैं। लेकिन उसमें केवल एक ही है कि बुध देव के साथ अगर सूर्य देव है तो बहुत सुंदर फल मिलेगा। यहाँ पे आपको कुछ सत्ता से संबंधित, कुछ नेता से संबंधित या कुछ प्रशासनिक अधिकारों से संबंधित जॉब या सर्विस में भी आप हो सकते हैं, या ऐसे कोई आदमियों से कांटेक्ट में हो सकते हैं जिनकी पहुंच वहां तक हो। यहाँ पे आपको सूर्य और बुध के योग की वजह से आपको बहुत ऊंचे पदों तक बुध देव लेके जा सकते हैं, और आपको राजनीति के क्षेत्र में भी बहुत ऊंचा मंत्री पद वगैरह भी सूर्य देव की वजह से मिल सकता है। अब जरूरत है कि सूर्य देव आपका स्ट्रांग होना चाहिए। सूर्य ग्रह या तो बुध के साथ हो या फिर योग कारक अच्छे ग्रहों के साथ। यहाँ पे बुध देव के ऊपर किसी भी क्रूर ग्रह की या किसी भी पाप ग्रह की सूर्य को छोड़ के दृष्टि नहीं होनी चाहिए। अगर सूर्य देव साथ में है तब तो फिर कहना ही नहीं है। मतलब 26.40 डिग्री के बाद में अगर बुध है और सूर्य देव भी साथ में है तब तो इसके फलों में इतनी बढ़ोतरी होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। वहाँ बस तकलीफ यही होगी कि सप्तम स्थान से संबंधित कुछ फलों में कुछ न्यूनता आएगी आपको, क्योंकि सूर्य देव यहाँ बैठने की वजह से आपको पत्नी से संबंधित, पार्टनरशिप के व्यापार से संबंधित इन फलों में कुछ कमी या कुछ डिस्टरबेंस आपको प्रदान कर सकते हैं। लेकिन अगर सूर्य देव यहाँ पे है नहीं, दूसरे स्थानों पे है और बली, तो भी बुध का फल बहुत अच्छा आएगा और सप्तम स्थान से संबंधित फल भी बहुत अच्छा आएगा। भरणी नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र में सूर्य देव होने से ज्ञान की मात्रा, वाद विवाद जिसको आप तर्क बोल सकते हो उसकी मात्रा, सेल्समैनशिप या वेदों का अध्ययन, ज्योतिष शास्त्र, रहस्य विज्ञान या भूगर्भ से संबंधित कोई ज्ञान, जैसे इंजीनियरिंग लाइन हो आपके सुरंग वगैरह की, या ज़मीन के नीचे क्या क्या पदार्थ पाए जाते हैं उनके विषय में कोई डिप्लोमा या कोई उस टाइप की लाइन में आपको बहुत ज़बरदस्त नॉलेज बुध देव यहाँ रह के आपको प्रदान कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ रूखापन वाणी में कृतिका नक्षत्र में आने की वजह से हो सकता है। रूखापन का कारण ये हो गया कि आप हर किसी के साथ ओपन नहीं होंगे, हर किसी के साथ खुलेंगे नहीं, क्योंकि आपका ज्ञान का लेवल कुछ इस टाइप का हो जाएगा सूर्य का साथ होने की वजह से, या सूर्य की अच्छी दृष्टि या अच्छे स्थानों में योग होने की वजह से, क्योंकि सूर्य देव यहाँ पे पंचम स्थान का स्वामित्व प्राप्त है और बुध देव को विद्या का कारकत्व प्राप्त है और सूर्य देव को भी विद्या का कारकत्व प्राप्त है मेष राशि में। तो यहाँ पे मतलब आपका आत्मबल इतना ज़्यादा मजबूत होता है और उस आत्मबल को विद्या के रूप में कन्वर्ट बुध देव कर देता है। तो फिर फालतू की बातें, अननेसेसरी बातें, अननेसेसरी वार्तालाप, बिना मतलब का, मतलब किसी का बात करना, यह सब चीज़ें फिर आपको पसंद नहीं आएगी। आप टू द पॉइंट बात करेंगे, अच्छी बातें करेंगे, कम बोलेंगे, लेकिन वो बोलते हैं ना कि कुछ इफेक्ट होगा, ऐसी वाणी बोलेंगे, कम बोलेंगे, ठोस बोलेंगे। तो मेष राशि में अगर कृतिका नक्षत्र में बुध देव हो तो फिर मैं यही बोल सकता हूँ कि इससे अच्छा योग मेष राशि में बुध देव का नहीं हो सकता। अगर कृतिका नक्षत्र में बुध देव है तो बहुत अच्छा आदमी सफल भी होता है और आदमी अपने आत्मबल के से बहुत उन्नति करता है। ज्ञान के धन की गारंटी नहीं है, आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे धनी होगा, करोड़पति होगा, अरबपति होगा, नहीं। ज्ञान के क्षेत्र में और अपने आत्मबल को इम्प्रूव करने के क्षेत्र में ऐसे इंसानों का विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है। तो ऐसा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा, क्योंकि जैसे नक्षत्रों की बातों का इफेक्ट राशि के साथ में पुस्तकों में भी हम लोगों को नहीं मिलता है, और बहुत कम पुस्तकें ये सब के ऊपर आई है। और फिर राशि, भाव, ग्रह और उसके साथ नक्षत्रों, इसी विषय में हम लोग इन पाठों की चर्चा कर रहे हैं, जिससे हम लोग थोड़ा, जिसको बोलते हैं ना कि थोड़ा एडवांस नॉलेज, जिनको आप लोग क्लासेज करके आप लोगों को मिलता है, वैसा कुछ नॉलेज मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपको कैसा लग रहा है वो आपके अभ्यास के ऊपर निर्भर है। आप कुछ कुंडलियों में अभ्यास करेंगे, उसके फलों को प्राप्त करेंगे, तब आपको समझ में आएगा
या आप एक नक्षत्र के ऊपर या एक ग्रह के ऊपर कोई कुंडली का फलादेश नहीं होता है। आपको सब ग्रहों का फलादेश सम्मिलित करके बताना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे बुध देव का फलादेश राशि के हिसाब से, ग्रह के हिसाब से और भाव के हिसाब से, नक्षत्रों के साथ मिक्स करके बताया है, वैसे आपको पूरी कुंडली में उस तरह से सबको मिक्स करके कुछ निकल के आएगा, तब समझ में आएगा। तो उसके लिए अभ्यास बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका ज्ञान का जो लेवल है बहुत ऊपर तक जाएगा। तो जय माता की। अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबसे आज्ञा लेता हूँ। पाठ से संबंधित कोई क्वेश्चन हो आपको, आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपको 100% आंसर देने की। जय माता की मित्रों।